नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर जीएस कोचिंग क्लासेज में आज हम डाइस का चौथा पार्ट देखेंगे, जिसमें आज हम आपको बताएंगे खुला पासा के बारे में। इसमें हम खुला पासा में अपोजिट फेसेस किस प्रकार से निकालते हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा खुला पासा पे। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस करना, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं खुला पासा। देखते हैं ओपन डाइस में अपोजिट फेसेस किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक बात और ध्यान देना, इसमें सारी फलक दिखाई देती है, जितने भी फेस होते हैं सब दिखाई पड़ती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें सारी फलक दिखाई देती हैं, याद रखना दिखाई देंगी। तो देखना ध्यान से, पहला जो पासा दिया है खुला पासा है, इसमें देखिए सारा जो फलक है दिख रहा है, जो सारा फेस है वो दिख रहा है। देखना ध्यान से, अपोजिट हम फेसेस किस प्रकार से निकालते हैं वो देखते हैं, विपरीत किस प्रकार से निकालते हैं वो देखते हैं। देखना ध्यान से, एक लाइन में अगर सीधी इस प्रकार से है, एकदम सीधी लाइन है, जैसे यहाँ देखना, अगर हम यहाँ देखिए एक सीधी इस प्रकार से है तो वन का अपोजिट एक नंबर छोड़ करके अगला नंबर हो जाता है, एक अंक छोड़ करके, अर्थात एक फेस छोड़ करके अगला फेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन यह तब होता है जब सीध में हो, एकदम सीध मतलब एकदम एक दूसरे के सीध में हो, तभी ऐसा होता है। वन का जो अपोजिट हो जाएगा वह हो जाएगा 3। देखना ध्यान से, यहां भी इस प्रकार से लाइन है तो यह 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। क्या होगा? 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। यहाँ 2 है, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। एक फलक छोड़ करके अगला जो फलक होगा वह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये चीज अपने दिमाग में बना लो। खुला पासा में सारे फलक दिखाई पड़ते हैं, एकदम सीधी लाइन, एक कतार होगा, एकदम सीधी लाइन अगर है, एक फलक छोड़ करके अगला फलक एक दूसरे के अपोजिट होता है। 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। फिर देखना 2, यहाँ 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, उसी लाइन में है, एक फलक छोड़ दिए, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। फिर देखना यहाँ 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, उसी लाइन में है, एक फलक छोड़ करके अगला फलक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और हम बता दिए आपको। देखना उसी तरह से यहाँ देखना 5 के अपोजिट जो है 6 हो जाएगा। अगर हम अपोजिट की बात करें, 5 का अपोजिट जो है 6 हो जाएगा। फिर देखना यहाँ इस एक फलक को छोड़ दो, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। एक फलक छोड़ दो, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। देखना ध्यान से, इसी चीज को हम ऐसे लिख दिए, इसी चीज को हम इस प्रकार से बना दिए। देखना जैसे अभी इस प्रकार से लिखे थे, इसको इस प्रकार से कर दिए, जो इस प्रकार से लिखा था उसको ऊर्ध्वाधर लाइन में लिख दिए। सेम यही चीज है, यहां देख पाए 5 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 हो गया। आइए हम अगले तीसरे पे बात करते हैं, तीसरे पासे पे। देखना ध्यान से, अगर हम देखें इस लाइन में तो यहाँ 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। यहां देखना 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। तो बचा हुआ कौन सा अंक है? 3 है, 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। एक चीज और दिखना ध्यान से, ये जो 2 है इसको हम उठा के यहां भी कर सकते हैं, इसके स्थान पे ऐसे, इस प्रकार से हम इसको यहां भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। 3 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट 6 हो गया। सेम इसी चीज को हम ऐसे लिख दिए। देखना ध्यान से, इसी चीज को हम ऐसे लिख दिए, तब कैसे निकालेंगे? देखना 5 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 6, 2 का जो अपोजिट होगा 6, यहां अपोजिट लिख देते हैं। और फिर देखना बचा हुआ 3 और 4, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 3 को आप यहां भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इस लाइन में ऐसे, इसको हम एक तरह से शटर का काम करता है, खिसका भी सकते हैं आगे पीछे इस प्रकार से, लेकिन ऊपर नीचे कभी नहीं कर सकते, सिर्फ इस लाइन में ऐसे खिसका सकते हैं। इस चीज को हम यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, जहां मेरी मर्जी होगी वही कर सकते हैं इसको।
अगर हम इसको यहाँ कर देते हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, इसलिए यहाँ करना पड़ा। यहाँ लिखा है इस प्रकार से, या इसको आप यहाँ खिसका सकते हैं, कोई समस्या नहीं, यहाँ 4 कर सकते हैं, इसी चीज को यहाँ भी ला सकते हैं। याद रखना 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। आप हमारी बात को समझ पाए होंगे, ओपन डाइस के बारे में थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बन गया होगा किस प्रकार से हम ओपन डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे समझते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वाला आपको अपोजिट फेसेस निकालना है। क्या निकालना है, अपोजिट फेसेस निकालना है। देखना ध्यान से, अभी भी बताएं, अगर सीधी लाइन में होगा तो एक फलक छोड़ करके अगला जो फलक होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। फिर यहां देखना, यहां भी इस प्रकार से एक फलक छोड़ करके अगला फलक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये चीज दिख गई। और देखना ध्यान से, इस चीज को यहां भी आप कर सकते हो ऐसे, इस प्रकार से। तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। या फिर आप समझ सकते थे, यदि 1 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया, तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बचा हुआ अंक था 5 और 6, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। तो देखना ध्यान से इस प्रकार से। एक बात और समझना, हम आपको एक चीज और बताते हैं। तो 5 का अपोजिट होगा, देखना ध्यान से, 5 का अपोजिट वही नंबर हो सकता है जो इसके बगल में नहीं बैठा, जैसे सटा ना हो। ये एक कोना जो 5 वाला कोना है, एक कोना देखना इसके सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है, तो 1 और 2 इसके अपोजिट में कभी भी नहीं बैठ सकते। 5 के अपोजिट में 1 और 2 कभी भी नहीं बैठ सकता। और एक चीज आप यहां देख पाए, अगर 1 का अपोजिट 3 हो गया तो 2 का अपोजिट यहाँ 4 हो गया, तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आप यहाँ देखना ध्यान से, 2 और 3 सटा हुआ है, इसका जो कोना है सटा हुआ है, इसलिए 2 का अपोजिट ना तो 1 होगा ना तो 3 होगा। देखना ध्यान से, 2 का अपोजिट ना तो 1 होगा ना तो 3 होगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, तो बचा हुआ अंक क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 5 का अपोजिट 6। अगला देखना ध्यान से, छठवां, यहां देखना 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसी चीज को हम ऐसे लिख दिए हैं। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखना ध्यान, 2 और 3 बचा हुआ है, 2 यहां भी कर सकते हैं, 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट निकल गए। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। अभी हम आपको समझाते अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाते हैं। 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा, या फिर 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा। इसी चीज को अब यहां खिसका करके एक लाइन बना सकते हैं। लाइन में अगर आ गया, वह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ये चीज अपने दिमाग में बना लो। या फिर आप ये समझना, जो टच, जैसे यहां देखना, एक कोना 3 वाला कोना जो है, इसको टच किया है, इसको टच किया है, इसको टच किया है, तीनों कभी एक दूसरे के 3 के अपोजिट हो ही नहीं सकते। 3 के अपोजिट कभी 1, 6 और 4 हो नहीं सकता। अगर यहां देखना इस प्रकार से देखते, जब इसको हम सटाएंगे, ये आ जाएगा ऐसे 3, तो 3 5 के अपोजिट कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको पता है कि एक फलक छोड़ करके अगला फलक अपोजिट होता है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता 3 का अपोजिट 5 हो जाए। याद रखना, 5 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ये चीज अपने दिमाग में बना लो, एक लाइन बना लेना, उसी प्रकार से ऐसे सॉल्व करना। देखना ध्यान से, एक लाइन है, एक फलक छोड़ करके अगला फलक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। देखना 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। क्या हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया। एक बात और देखना ध्यान से, जो 3 है, 3 इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है। 3 का अपोजिट 4 और 6 हो ही नहीं सकता। 3 का अपोजिट देखना, इसको इधर खसका देंगे, यहां का इधर सट जाएगा। 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता। बचा हुआ जो फलक है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। अगला देखना ध्यान से, 3 का अपोजिट क्या हो गया,
5 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया और 4 का अपोजिट 1 हो गया। देखना इसी चीज को हम ऐसे लिख दिए, इसी चीज को हम ऐसे बना दिए और आप समझ पाए 3 का अपोजिट 5 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया और 4 का अपोजिट 1 हो गया। एक फेज छोड़ करके अगला फेज जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये चीज अपने दिमाग में बना लो। अगर कोई भी समस्या आपको आए तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करना। यह नंबर है 8779101994। ये व्हाट्सएप नंबर है या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप से बात कर लो चाहे फिर कॉल करके बात कर लो, कोई समस्या नहीं है। आप कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक पे समस्या आती है, रीजनिंग या मैथ, आप बताइएगा, उस पर हम फिर से वीडियो बना देंगे। देखना 8779101994 या फिर हमारे थंबनेल के ऊपर हमारा नंबर रहेगा, उसी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। देखना ध्यान से, अगर हमें अपोजिट फेस निकालना है, क्या निकालना है? अपोजिट फेस। देखना 5 का अपोजिट हो जाएगा 1, 2 का अपोजिट हो जाएगा 6, बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि इसको आप यहां भी कर सकते हैं इस प्रकार से, इसको आप खिसका के यहां भी कर सकते हैं, 6 यहां चलाएगा। अगर आप ऐसे कर देते हैं तो देखना ध्यान, 5 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसी चीज को हम ऐसे बना देते हैं। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 1 हो गया। ऐसे इस प्रकार से तो आपको पता है एक कतार में है, अर्थात एक लाइन में है, एक फलक छोड़ करके अगला फलक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको पता है कि एक फलक छोड़ करके अगला फलक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये चीज आपको पता है। इसी चीज को हम ऐसे अगर बना दें, देखना ध्यान से, देखे तो इसी चीज को नहीं, मतलब ये दूसरा हो गया, लेकिन इस फिगर को उलट दीजिए। अगर हम 5 का अपोजिट क्या हो गया? 2, 1 का अपोजिट क्या हो गया? 6। देखना ध्यान से, 1 का अपोजिट 6 हो गया, 3 को हम यहां कर सकते हैं, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात ध्यान देना, 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। एक बात और ध्यान देना, जो फलक सटा हुआ होता है वह कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, अर्थात 4 का अपोजिट 2, 1 और 5 हो ही नहीं सकता। 4 का अपोजिट 2, 1 और 5 हो ही नहीं सकता। देखिए 4 से सटा हुआ है 1, 2 और 5, ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। बचा हुआ अगला जो नंबर आएगा, देखना उसके बाद जो नंबर आएगा ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 4 का अपोजिट 3। अब देखना 6 का अपोजिट वही नंबर होगा जो इसके बगल, देखना 1 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 1 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, तो 1 का अपोजिट क्या होगा आपको पता है? 2 का अपोजिट 5 हो गया। अगर 2 का अपोजिट 5 हो गया तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। देखना 1 का अपोजिट 6 हो गया। अगला देखना ध्यान से, 1 का अपोजिट अगर हम देखें, 1 का अपोजिट वही नंबर होगा जो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। 1 का अपोजिट 4 नहीं, सॉरी 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट वही नंबर होगा जो एक दूसरे से सटा नहीं है। 2 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो होगा क्या? 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या होगा? बचा हुआ नंबर 3 से सटा हुआ, देखना 4 है, 5 है, 3 का अपोजिट कभी 4 और 5 नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। अपोजिट फेसेस है, अपोजिट फेसेस है, आप हमारी बात को समझ पाए होंगे किस प्रकार से निकालना है। जो अंक सटा हुआ है या जो फलक सटा हुआ है वह कभी एक दूसरे के अपोजिट हो ही नहीं सकते। जब उसको आप ओपन करेंगे तो इसी प्रकार से बनेगा। जैसे आपको पता है कि जब हम बंद डाइस को देखते हैं
तो आप जानते हैं उसमें 3 ही फलक दिखता है। जब उसको खोलेंगे तो इसी प्रकार से बनता है, इसी प्रकार 1 2 3 जैसे बना 1 2 3 इसी प्रकार से बनेगा खुलने के बाद। इसलिए यह एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। जो फलक बगल में बैठता है वह कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता है, ये चीज आपको पता है। अगला देखना ध्यान से, 1 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो होगा क्या 4। 1 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा। 2 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 5। अब बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। 3 का अपोजिट 4 5 2 और 1 नहीं हो सकता, तो होगा क्या 6 होगा। देखना भाई 3 के बगल में 1 बैठा, 2 बैठा, 4 बैठा, 5 बैठा, 3 के बगल में कौन सा नंबर नहीं बैठा 6 नहीं बैठा, इसलिए 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 का अपोजिट क्या होगा, देखना 13वां क्वेश्चन। 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अगला देखना ध्यान से, जो नंबर एक दूसरे के बगल में बैठे हैं कभी अपोजिट नहीं होगा। 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, होगा क्या 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। अब देखना ध्यान से, 1 के अपोजिट में वही नंबर होगा जो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। 3 5 4 और 2, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगला देखना, दिया है 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। 1 का अपोजिट वही नंबर होगा जो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा। 1 का अपोजिट 3 होगा। 1 का जो अपोजिट होगा अर्थात 1 का अपोजिट क्या होगा 3। तो 1 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। 2 का अपोजिट वही नंबर होगा जो बगल में नहीं बैठा। 5 बैठा है, 1 बैठा है, 4 बैठा है, 3 बैठा है, तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नोट करिए, अगर आप जान जाते हैं कि जो फलक एक दूसरे के बगल में बैठा है वह कभी अपोजिट नहीं हो सकता, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। अन्यथा आप परेशान हो जाओगे। ऐसे प्रश्न अगर आ गए परीक्षा में तो परेशान हो जाओगे। देखना ध्यान से, अगला जैसे बीच का अपोजिट निकालना है तो पहले देखना तना का अपोजिट पत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा पत्ता। तना का अपोजिट पत्ता हो गया। फूल का अपोजिट वही होगा जो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। फूल का अपोजिट बीज नहीं हो सकता, तना नहीं हो सकता, फल नहीं हो सकता। बचा हुआ क्या है फूल का अपोजिट कली हो सकता है। क्या हो सकता है कली। फूल का अपोजिट क्या होगा कली होगा। बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो बीज बचा हुआ, बीज का अपोजिट क्या हो जाएगा फल। बीज का अपोजिट क्या हो जाएगा फल। नोट करिए, बीज का अपोजिट फल हो जाएगा। बीज का अपोजिट क्या हो जाएगा फल। अगला देखना, लाल है, हरा है, नीला है, धूसर है, काला है, पीला है। एक दूसरे के अपोजिट निकालना है। देखना ध्यान से, नीला का अपोजिट क्या हो जाएगा काला। नीला का काला हो गया। पीला का अपोजिट क्या होगा, देखना पीला का अपोजिट वही नंबर होगा जो बगल में नहीं बैठा है। धूसर बैठा है, काला बैठा है, नीला बैठा है, तो पीला का अपोजिट क्या हो जाएगा हरा। धूसर का अपोजिट वही होगा जो बगल में नहीं बैठा है। नीला बैठा है, हरा बैठा है, काला बैठा है, पीला बैठा है, लेकिन लाल नहीं बैठा है, इसलिए धूसर का अपोजिट लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाल। इस चीज को याद रखना, जो फलक एक दूसरे के बगल में बैठा है वह कभी अपोजिट नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान देना। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुला पासा दिया रहेगा और बंद 4 डाइस दिए रहेंगे। आपको बताना होगा कौन सा बंद डाइस
इस खुले पासे से बनेगा, वही आपको आप देखते हुए बताना है। आपको इसको देखते हुए इसको बताना है। ध्यान से देखिए और बताइए। देखना ध्यान से, अभी अभी बताया है कि एफ का अपोजिट क्या होगा, बी होगा इस प्रकार से। तो ई का अपोजिट क्या होगा, डी सी होगा, ई का अपोजिट सी हो जाएगा। तो बचा हुआ डी और ए एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो जहां एफ और बी बगल में बैठा होगा वो कतई अपोजिट नहीं हो सकता। जहां ई और सी बगल में बैठा होगा वह कतई अपोजिट नहीं होगा। एफ और बी एक दूसरे के बगल में बैठा है। ए और डी अगर बगल में बैठा है तो कहीं अपोजिट हो ही नहीं सकता। ए डी बगल में बैठा है तो अपोजिट नहीं हो सकता। तीन अगर गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन अगले आप अपने आप सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। एफ ई डी, एफ का अपोजिट बी, ई का अपोजिट सी और ए का अपोजिट या डी का अपोजिट ए का अपोजिट डी या फिर डी का अपोजिट ए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला देखना ध्यान से। इस प्रकार से ओपन डाइस बनाया है। आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, इस ओपन डाइस से कौन सा बंद पासा बन पाएगा, वही ऑप्शन बताना है। ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा बंद पासा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ध्यान से बताइए, देखना ध्यान से, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखते हैं। अगर हम देखें तो ए वाला जो फेस है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा इस प्रकार से, एक दूसरे से अपोजिट। और जो इस प्रकार से है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और जो इस प्रकार से बना हुआ है वह भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। देखना ध्यान से। जो इस प्रकार से बना हुआ है वह भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। इस प्रकार। तो जहां ए वाला एक साथ में बैठा होगा वो कतई सही नहीं होगा। जहां ए वाला एक साथ बैठा होगा वो कतई सही नहीं होगा। जहां ए वाला एक दूसरे के बगल में बैठा होगा वो कतई सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यही वाला हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप देख पाए इसका पॉजिटिव हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया। ये कभी भी एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेंगे। अगर अपोजिट है तो कभी भी एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेंगे। अगर बैठा है तो वह गलत है। नोट करिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना ध्यान से। ये पासा दिया है, आमने सामने वाले फलकों में एक जैसे ही चिन्ह है। क्या है, जैसे इसके सामने दिख रहा है स्टार तो इसके विपरीत भी स्टार होगा। इसके सामने ये वाला फिगर दिख रहा है तो इसके पीछे भी यही वाला चिन्ह होगा। अगर इसके सामने ये वाला फिगर बन रहा है तो इसके पीछे भी वही चिन्ह होगा। आमने सामने वाले फलकों में एक जैसे ही चिन्ह है तो उसको खोलने पर कौन सी आकृति सही होगी वो चीज आपको बताना है। देखना ध्यान से। अगर हम देखें ए वाला फलक एक दूसरे के विपरीत हो गया, सही है, लेकिन यहाँ देखना गलत हो जाएगा। अगर इसको देखें ये गलत हो जाएगा। ए वाला ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट मिल रहा है स्टार स्टार, लेकिन ये वाला चिन्ह सेम नहीं है, गलत हो जाएगा। देखना ये भी ऐसा दिख रहा है, ये वाला भी चिन्ह गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ए भी देखना ऐसे दिख रहा है तो ये वाला चिन्ह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। स्टार का अपोजिट स्टार, इस चिन्ह का अपोजिट ए, इस चिन्ह का अपोजिट ए। नोट करिएगा, नोट करिए, ध्यान देना। यहाँ जो लाइन थी लाइन नहीं है। इस प्रकार से इसका अपोजिट ए हो नहीं सकता, इसका अपोजिट ए हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि आमने सामने वाले फलकों में एक जैसा ही चिन्ह है। यहाँ दो बार बन गया था, इसलिए इसको इस प्रकार से बना लेना। यहाँ लाइन नहीं है, बल्कि यहाँ लाइन और यहाँ लाइन नहीं है। और ए वाला जो फिगर होगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखना इस प्रकार से बना हुआ है, इसका अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, इस प्रकार से जो बना हुआ है। देखना वही चिन्ह है, चिन्ह वही है,
एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ए वाला चिन्ह इसका, ए वाला चिन्ह इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो ए फेस इसके विपरीत हो जाएगा और प्लस वाला फेस इसके विपरीत हो जाएगा और ए वाला फेस इसके विपरीत हो जाएगा। देखना ध्यान से। तो जो इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से, वह एक दूसरे के इस प्रकार से अपोजिट हो जाएंगे। ए जो अगर ये दोनों एक दूसरे के पास बैठा है तो गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। देखना ध्यान से। और अगर देखें हम प्लस का अपोजिट स्पेस हो जाएगा, फिर ये जो ब्लैक है ब्लैक के अपोजिट फिर स्पेस हो जाएगा। तो देखना ध्यान से। अगर हम देखें या तो फिर ए होगा या तो फिर ए होगा, इन दोनों में से एक कोई होगा। तो समझना बात, या तो ए सही होगा या तो फिर ए सही होगा, या तो बी या तो सी। अब सही कौन सा है उसको देखना है। देखना ध्यान से। अगर हम देखें सॉरी यहां ब्लैक, यहां क्या है ब्लैक। अगर हम देखें तो यहां ब्लैक था, यहां ब्लैक के बाद देखना, यहां देखना बगल के ब्लैक के बाद यहां स्पेस क्या है ब्लैक के। अगर हम इसी एंटी क्लॉकवाइज से देखें, यहाँ ब्लैक है, फिर इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज से देखें तो यहां से इसको मूव किए तो ए स्पेस आया। जब इसको यहां देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में ए स्पेस आया, और यहां देखेंगे जब ए प्लस आया। प्लस वाला सही नहीं होगा बल्कि स्पेस सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ब्लैक था, ब्लैक से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमें स्पेस मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। या फिर हम यहां देखें, अगर ए भी देख सकते हैं, अगर हम ब्लैक से मूव करें तो हमें क्या मिलेगा? पहले ब्लैक से अगर मूव करें हम तो हमें मिलेगा क्या? प्लस मिलेगा। ब्लैक से देखना, यहां क्लॉकवाइज मूव किए, यहां एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, इसलिए गलत हो जाएगा। आपको पता है जब ऐसे बन जाएगा, तीन फेस बन जाएगा। बात ध्यान देना, अगर इस प्रकार से तीन फेस बन जाएगा, यहां ब्लैक, यहां प्लस और यहां इस प्रकार, इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। यहां ब्लैक कर दिए, यहां इस प्रकार से कर दिए और यहां प्लस कर दिए। बात एक ही है, तीन फेस दिख रहा है, यहां भी तीन फेस दिख रहा है। बात समझना, वही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक से अगर हम देखें क्लॉकवाइज दिशा में प्लस मिला, ब्लैक से देखें क्लॉकवाइज दिशा में प्लस मिला, ब्लैक से देखें क्लॉकवाइज दिशा में ए वाला फेस मिल गया, इसलिए एक गलत हो जाएगा। यहां ब्लैक से देखना प्लस मिल जाएगा, और यहां अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ए मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ए मिलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे प्लस मिल जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। तीन फेस अगर दिख रहा है जिसका मतलब इस प्रकार से पासा बन सकता है। हम ब्लैक से अगर यहां क्लॉकवाइज मूव करें प्लस मिलेगा, देखना, फिर ए मिलेगा। वही कंडीशन यहां ब्लैक से प्लस, फिर ए वाला चिन्ह मिल जाएगा, सेम वही यहां है। देखना ध्यान से। आपको हम एक बात बताए हैं, जो अंक बगल में बैठा होता है वह कभी अपोजिट नहीं बैठता। आप देख पा रहे हैं, तो ये चीज कभी अपोजिट नहीं बैठेगा, ना तो प्लस के अपोजिट ए बैठेगा, ना तो ये बैठेगा। बगल में हमेशा बैठ सकता है, कभी भी अपोजिट नहीं बैठेगा। आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। ए एंटी क्लॉकवाइज है, ए क्लॉकवाइज है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखना ध्यान से, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक खुला पासा दिया गया है, इसका चार ऑप्शन, बंद डाइस दिया गया है। बंद डाइस में कौन सा ऑप्शन सही है, इस खुले पासे से कौन सा ऑप्शन बनेगा वो आपको बताना है। देखना ध्यान से, ये चीज एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो यहां देखना एक साथ में बैठ गया, कतई हो ही नहीं सकता। और आपको पता है कि अगर ये चीज एक दूसरे के अपोजिट है तो कभी भी बगल में बैठ ही नहीं सकता, या तो ए सही होगा, या तो ए सही होगा, या तो ए सही होगा। तो देखना ध्यान से, अगर हम देखें इस चीज को, जो ब्लैक वाला है, ब्लैक के तुरंत बाद जो है
स्पेस है, फिर ब्लैक के तुरंत इधर देख रहे हैं, एक बार अगर क्लॉकवाइज घुमाए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तब भी देख सकते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज घुमाए तो ये तुरंत मिलना चाहिए, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तब भी ये मिलना चाहिए। अगर इसी चीज को हम ऐसे मोड़ेंगे, जब इसको आप मोड़ देंगे तो ये चीज यहां मिल जाएगी, आप समझ पा रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन देखना, यहां अगर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नहीं मिलेगा, यहां देखना क्लॉकवाइज दिशा में तब भी नहीं मिलेगा, और अगर यहां देखें हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में स्पेस दिख गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहां देखना जो ब्लैक है, ब्लैक से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा मूव करें स्पेस मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे, यह एक दूसरे के अपोजिट है, तो डी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अब बचा हुआ ए बी और सी, ए बी सी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां देखना अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें ए वाला चिन्ह मिल गया, फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें ब्लैक से ए वाला चिन्ह मिल जाएगा। तो यहां देखना क्लॉकवाइज मूव करेंगे पता चला ये मिलेगा, फिर अगर हम यहां देखें क्लॉकवाइज मूव करें ये मिल जाएगा। ए वाला चिन्ह नहीं मिलना चाहिए बल्कि स्पेस मिलना चाहिए, चाहे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों से चेक कर लो। अगर हम देखें यहाँ तो जो ब्लैक है, ब्लैक से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव किए पता चला स्पेस मिल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे, यहाँ स्पेस है यहाँ भी स्पेस है, जब ब्लैक से मूव किए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नोट करिए।